हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हम सर्वप्रथम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। प्रत्येक वह संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा P/Q का HCF 1 होना चाहिए, वह P/Q पूर्णांक हो। ठीक। और Q का मान 0 न हो तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। जो संख्या हमारे P/Q के रूप में होगी वो हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। जैसे 3/4, ठीक है, -7/3। ठीक, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक। और -3/7 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। देखो बच्चों, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या कहलाता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 0/1 हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और 1/0 हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर हम इसे हल करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। तो यह क्या होगी बच्चों? हमारी अपरिभाषित होगी। ठीक है। तभी हमारा Q का मान 0 नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या तो बच्चों, जितनी भी संख्या हमारे अंडर रूट के अंदर अभाज्य होंगी वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर मैं प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देता हूँ, अभाज्य संख्या। ठीक है। और देखो, अभाज्य संख्या तो आप बच्चों जानते होंगे कि वह संख्या है जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है। जैसे कि √2, √3, √5 और √7, √11 और √13। ठीक है। ऐसे ही हमारी संख्या ये चलती जाएंगी। ठीक। तो ये संख्या हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली में ये कह रहा है 1.2 में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हम पहले सवाल करते हैं।
प्रश्नावली 1.2 इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखो अब हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जहां संख्या p/q के रूप में हो तथा p/q का HCF एक हो वह p/q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक को मतलब आप बच्चों आप जानते होंगे कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो। तो पूर्णांक संख्या हमारी वो संख्या होती है जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तथा और q का मान कभी भी 0 न हो तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। मान लेते हैं √5 बराबर p/q। इसके बटे में एक मान लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, p बराबर √5q। ठीक, अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो p² बराबर √5q²। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो p² बराबर, देखो अंडर रूट का हम वर्क करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाता है तो 5q²। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखो तो हमें ऐसा लिखना है कि p² 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। बच्चों आप कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे 5 का वर्ग है हमारा 25, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 का वर्ग होगा हमारा 25, तो 25 हमारा 5 से डिवाइड होगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, कितना है इसका 5। अब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन दूसरी, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो यही बात इसमें कह रहा। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं हम पुनः पुनः का मतलब होता है फिर से। ठीक है, p बराबर 5r।
मान लिया हमने। फिर हम जैसे हमें यहाँ प्रोसेस करी ना, सेम ऐसे यहाँ करना, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है बच्चों, तो पी स्क्वायर बराबर 5r², तो पी स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25r²। देखो हमने समीकरण यहाँ पर हमने मानी थी पी स्क्वायर का मान है 5q², तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यह समीकरण फर्स्ट को रखने पर ठीक है, तो 5q² बराबर 25r²। देखो 5 से डिवाइड करते हैं 25 को, तो 5 पंजे 25, q² बराबर 5r²। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देखो ये जो P 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि HCF हमारा ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, चूँकि q² 5 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। देखो P और Q हमारे 5 से विभाजित है, लेकिन ये हमारे P और Q जो हमारे यहाँ ना, ये HCF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या क्या कहती है कि HCF 1 आना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे ही हम P और Q का जो हमारा ये जो विभाजित करें तो इनका मान आया हमारा 5। ठीक है, तो HCF हमारे 1 के बराबर नहीं है जो हमने माना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P व Q 5 से विभाजित है। ठीक है, ठीक, P व Q का जो HCF है वो कितना है हमारा 5। ठीक है, और बराबर नहीं होगा हमारे 1 के, जो हमने परिमेय संख्या में माना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है। ठीक है, मतलब हमारे जो ये हमने मानी थी उसके विपरीत है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही प्रूव करना था आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो, हमें परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जोड़ने घटाने पर क्या और कब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जैसे परिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा आएगा परिमेय। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो आप अपनी नोटबुक में जरूर उतार लेना। देखो, परिमेय संख्या की गुणा हम परिमेय संख्या में करेंगे तो भी हमारी परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, और परिमेय संख्या का भाग हम परिमेय संख्या में करेंगे तो बच्चों तब भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। उसके बाद परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, और उसके बाद परिमेय संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे अपरिमेय संख्या को तो बच्चों हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, और परिमेय संख्या में गुणा करेंगे या भाग करेंगे अपरिमेय संख्या में तो बच्चों हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। देखो, ये बात जो मैंने लिखवाई ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे हमने पहला सवाल करा था उसी प्रकार हम इसको मतलब मान लेंगे। ठीक है, जैसे माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां संख्या हमारी p/q के रूप में हो तथा p/q का HCF हमारा 1 आना चाहिए, वह p/q पूर्णांक होने चाहिए तथा q का मान 0 न हो तो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल को। 3 + 2 √ 5। ठीक है, हम मान लेते हैं बराबर p/q के रूप में। ठीक है, देखो, जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं ना तो हमारे चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो 2 √ 5 बराबर p/q पक्षांतर करेंगे 3 का तो माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, -3। ठीक है, उसके बाद देखो, √5 के गुणांक में हमारी 2 संख्या है। ठीक, तो √5 बराबर p/q
-3। ठीक है, ये जो हमारी संख्या है वो P/Q - 3 के बटे में आ जाएगी। ठीक, 2। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या की गुणा हम परिमेय संख्या में करेंगे, परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या का भाग हम परिमेय संख्या में देंगे, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या में घटाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा परिमेय संख्या आएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया था आपको ये सब चीज़। तो अब देखो ये √5 बराबर P/Q - 3/2। क्या हमारे आपस में दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉपर लैंग्वेज में, यहीं पर लिख लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q - 3/2 हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर √5 बराबर नहीं होगी P/Q - 3/2 के। ठीक, तो अब हम लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है। ठीक, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होने हैं जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा तीसरे का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। ठीक है, ये सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या है, ये कह रहा है इसमें। तो ये हमें, ये क्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जहाँ संख्या हमारी P/Q के रूप में हो, वह P/Q का HCF हमारा 1 होना चाहिए। तो बच्चों जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तथा P/Q का तो एक
पूर्णांक हों, ठीक, और वह क्यू का मान 0 न हो, तो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमारी ये एक बटे रूट 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर। तो पलटने को हम व्युत्क्रम भी कह देते हैं। ठीक है, तो पलट देते हैं रूट 2 बटे 1। ठीक, और देखो बटे में एक का कोई महत्व नहीं होता है, बराबर परिमेय संख्या हम पी बटे क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी बटे क्यू हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप यहीं देखो, ये रूट 2 बटे 1 है, ठीक है, और ये पी बटे क्यू है के रूप में है। ठीक, तो ये हमारी संख्या अपरिमेय और ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 2, देखो एक का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, तो एक को लिखो या ना लिखो की बात है। ठीक है, बराबर नहीं होगा पी बटे क्यू के। क्यों, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में, क्योंकि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। वह पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 बराबर नहीं होगी पी बटे क्यू के रूप में। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है। ठीक, अतः 1 बटे रूट 2 परिमेय संख्या है। आंसर। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, तो अगले भी क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होने हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं हम सेकंड प्रश्न की ओर। तो सेकंड प्रश्न में हमारा सेम एज ए लाइक ऐसा ही है। सेकंड की 7√5 हमें जो मतलब सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड सवाल है हमारा 7√5। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसके विपरीत मान लेंगे, क्योंकि हमें ये अपरिमेय संख्या है और हम इसके विपरीत मानेंगे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ पर संख्या हमारे पी बटे क्यू के रूप में होने चाहिए, तथा
पी व क्यू का जो HCF है वो हमारा होना चाहिए एक होना चाहिए, ठीक है। वह पी व क्यू पूर्णांक हों तथा क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अप्लाई करनी होंगी। तो हमने ये अप्लाई कर दी है कि जहाँ मतलब संख्याओं को मतलब जो पी बटे क्यू के रूप में हो, और पी बाई क्यू का जो HCF है वो हमारा एक होना चाहिए, पी बाई क्यू पूर्णांक हो मतलब क्यू का मान 0 ना हो। ये हमें अप्लाई करके आनी है हर प्रश्न में, और हर साल एक प्रश्न जरूर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारी 7√5 बराबर पी बटे क्यू, ठीक, हमने मान लिए। तो बच्चों देखो, मैंने बताया था कि परिमेय संख्या का भाग हम परिमेय संख्या में करेंगे तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से घटाएंगे तब भी हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो √5 बराबर पी बटे क्यू, ये हमारे गुणांक में 5 गुणांक में 7 है तो ये बटे में आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेते हैं √5 बराबर पी और 7 क्यू, ठीक है। ये हमारी अपरिमेय संख्या और ये हमारी परिमेय संख्या है, कभी भी आपस में बराबर हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखेंगे हम √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और p डिवाइडेड बाई 7q एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो हम लिखेंगे √5 बराबर नहीं होगा p बटे 7q, p बटे 7q की, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा को गलत प्रकट है, ठीक है। इसलिए सात रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो 6 + √2 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है
6 प्लस √2। ये हमारा सवाल है और ये सिद्ध करवा रहा है कि अब हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, माना 6 प्लस √2, सॉरी बच्चे यहाँ पर √2। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख कर आना, तभी मतलब नंबर सही देगा एग्जामिनर। जहाँ संख्या हमारी P/Q के रूप में हो तथा P/Q का जो HCF है वो हमारा होना चाहिए 1। ठीक है, और P/Q सॉरी फॉर डैट, यहाँ पर हमारे P/Q हमारी संख्या हो और पूर्णांक होने चाहिए हमारे P/Q के रूप में। ठीक है, ठीक, तथा Q का मान 0 ना हो। ठीक है, और चलते हैं हम संख्या को हम P/Q के रूप में मानते हैं। ठीक, तो 6 प्लस √2 बराबर P/Q। बच्चों जब हम पक्षांतर करेंगे ना 6 का तो माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो √2 बराबर P/Q -6, क्योंकि प्लस का है। जब किसी संख्या में जनरली कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है तो प्लस का होता है। ठीक है, तो ये प्लस का था, जैसे हम पक्षांतर करा तो माइनस में आ गया। वो आपको देख रहा होगा, मतलब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा। तो देखो ये हमारी अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या तो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः √2 बराबर नहीं होगा P/Q -6 के। ठीक है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है। ठीक, इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको जितने भी सवाल करने होंगे ये सब सवाल हमने एक ही रूप के थे और ये सब सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों
हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को आप तब तक देख सकते हैं जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।